अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बहुत बड़े सखी गुजरे हैं। हातम ताई अरब की सरजमीन पे थे, वो रहते। तो उनके बेटे थे हज़रत अदी रज़ी ताला अन्हो। उन्होंने दीन हक़ कैसे कबूल किया, उनका एक वाक़या है, मैं आपको सुनाता हूँ वो। तो दोस्तों, हातम ताई का वाक़या उनके साहबजादे हज़रत अदी रज़ी ताला अन्हो से मख़ूज़ है। तो हज़रत अदी रज़ी ताला फरमाते हैं कि मेरा दिल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बहुत बिगड़ा हुआ था। जब हजूर का लश्कर ज़ेर कुमान हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो के मेरी कौम के बुत कुलस को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा और मुझे मेरे ग़ुलाम से ये वाक़या मालूम हुआ, तो मैंने अपने तेज़ तरीन बेहतरीन ऊँटों पर अपने अहल व याल को सवार किया और मुल्क शाम भागकर चला गया। मेरी बहन जो यहाँ रह गई थी वो कैद हो गई। जब ये कैदी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए तो मेरी बहन जो कबीला तय यानी सखी आतम की लड़की है, उसने जब ये बताया कि मैं बुढ़िया मस्कीन मुफलिस हूँ, मुझ पर करम करें, मुझे इस कैद से रिहाई दिलवाएँ, मुझ पर एहसान करें, अल्लाह आप पर एहसान करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आज़ाद कर दिया और आज़ाद होकर उसने एक दूसरी दरख्वास्त की कि हुज़ूर, मेरा कोई वाली वारिस नहीं, सिर्फ़ अदी है और वो मुझे छोड़कर शाम चला गया है। अगर आप मुझे सवारी दें और कुछ रकम दें तो मैं अपने भाई के पास जाना चाहूँगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली और एक ऊँट दिया और सामान दिया और बाइज़्ज़त उसे रुखसत कर दिया। वो वहाँ से चलकर मेरे पास आई और सारा किस्सा बयान किया और कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत ने मेरे बाप की सखावत को भी मानद कर दिया है। जब इस एहसान का बोझ पड़ा तो मैंने दिल में सोचा कि चलो मैं आपसे मिलूं, आपके हालात खुद देखूं। मैं वहाँ से चला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में तशरीफ़ लाया। मैं आपका दुश्मन था और मुझे कोई अमन नहीं दिया था। मेरे और आपके दरमियान कोई ख़त व ख़ताबत भी नहीं हुआ था। जब मैं मस्जिद में आया तो आपने मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया और मुझे अमन व ईमान अता फरमाया, यानी कि रहने के लिए जगह दी। इतने में आपके पास एक बुढ़िया एक बच्चा लेके आई और कहने लगी, हजूर मुझे आपसे एक काम है। तो आप फ़ौरन उसके साथ गए और उसका काम करके वापस आ गए। मेरा दिल हजूर की मोहब्बत और इज़्ज़त से भर गया और मैं समझ गया हूँ ये तो सचमुच अल्लाह के रसूल हैं, वरना सारे अरब के हुक्मरानों के बाद इतना बड़ा बादशाह एक बुढ़िया का काम खुद जाकर कैसे कर सकता है, ये नामुमकिन है। आप वापस आए, मेरा हाथ थामा और मुझे अपने घर ले गए। जब मैंने घर पर नज़र डाली तो मुझे कामल यकीन हो गया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ कोई ठाट बाट नहीं थी। जब मैं आपके पास बैठा तो आपने मुझे खुतबा सुनाया। तो मेरे भाइयों, वो खुतबा क्या है वो भी मैं आपके सामने बयान करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो खुतबा भी आप सुन लें। तो वो खुतबा ये है कि आपने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की और फिर फरमाया, तुम किस चीज़ से भागते हो? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह से तुम्हें इनकार है? तो क्या अल्लाह के सिवा और कोई मबूद है? तो अदी बेसाख्ता पुकार उठा कि हरगिज़ नहीं। और फिर कुछ देर इरशाद फरमाते रहे और फिर फरमाया, क्या अल्लाह अकबर कहने से तुम भागते हो? क्या तुम्हारे इल्म में अल्लाह से बड़ा और कोई है? मुझसे उस वक्त में कुछ न बन पड़ा। तो मैंने कहा, हरगिज़ नहीं। तो फिर फरमाया कुरान में जिन्हें गज़ब खुदा में गिरफ़्तार किया गया वो यहूद हैं और वही गुमराह हैं, और वो नसरानी हैं जो गुमराही में हैं। तो चूँकि मैं नसरानी था, काँप उठा और जट से कह उठा कि या रसूल अल्लाह, मेरी नसरानियत से तौबा है, मैं तो खालिस मुसलमान होता हूँ। ये सुनते ही आपका चेहरा खिल उठा और मेरे इस्लाम से आप बहुत खुश हुए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये हातम ताई का बेटा हज़रत अदी रज़ी ताला अन्हो
جنہوں نے دین حق قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل سے متاثر ہو گئی۔ تو سوچئے دوستو، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ٹھاٹ باٹ، گوچی، برینڈ، آئی فون، لگژری لائف کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ لائف کو ترجیح دی ہے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، لوگوں کو اپنے کردار سے متاثر کیا ہے۔ تو دوستو، ایسا اخلاق کہ غیر مسلم، کرسچن کمیونٹی، کافر بھی آپ کے کردار سے متاثر ہو کے دین حق قبول کریں، اس لیول کی ڈیولپمنٹ کریں اپنے کردار میں۔ اور جتنا آپ ٹائم چغل خوریوں میں اور ٹائم ویسٹنگ میں، ٹک ٹاک پہ آنکھوں کا زنا یعنی کہ جو غیر محرم خواتین کو دیکھتے ہیں اور ارد گرد کی باتوں پہ ضائع کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے شخصیت کو نکھاریں اور اللہ کے نظام کے لیے کام کریں، تاکہ کل کو روز قیامت ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو ہم شرمندہ نہ ہوں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم فخر سے کہہ سکیں گے یا رسول اللہ، ہم تیرے نائب تھے اس دنیا میں اور ہم نے دین حق کے لیے کام کیا ہے، اللہ کے نظام کے لیے کام کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔